नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है और आपको पता है एग्जाम 4 शिफ्टों में हुआ है। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ है, जिसमें 4 शिफ्टों में हुआ है। एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी। लेकिन कई कई अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है भी, पेपर लीक हो चुका है, क्या भर्ती रद्द होगी, क्या कट ऑफ जाएगी। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए मन में बड़ी शंका है, क्योंकि तैयारी एक पता है आपको, यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई थी और जो अभ्यर्थी पुराने लगे थे आपको पता है कई लड़के जैसे तैयारी कर रहे थे उनकी तो एज ओवर एज हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने रिलैक्सेशन में छूट दी थी। ठीक है, इस कारण से जो अभ्यर्थी पुराने टाइम से लगे थे उनके मन में बड़ी शंका है, क्या पेपर रद्द होगा। हो सकता है पेपर रद्द हो सकता है, क्योंकि पेपर आपको पता है लीक हुआ है। तो उसकी चर्चा हम करेंगे और बात करेंगे साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है बाद में फिजिकल टेस्ट होगा और डीवी होगा। उस अगर जिन बच्चों के जितनी मैं कट ऑफ बताऊंगा उतने नंबर बन रहे हैं, तो आप डीवी और फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि भर्ती काफी है और आपको पता है इलेक्शन नजदीक है। इलेक्शन नजदीक है, इस कारण से जवानों की भी जरूरत पड़ेगी पुलिस में। इस कारण से ये भर्ती के बारे में अपनी सारी चर्चा करेंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या पेपर रद्द हो सकता है और डीवी के लिए जो या फिर फिजिकल की कितनी कट ऑफ जाएगी। ये सभी बातें अपने आज इसके सेशन में करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे, आपको पता है पेपर कितनी शिफ्ट में हुआ। कितनी शिफ्ट में हुआ? दो, एक दिन में दो। 17 और 18 को 2 दिन पेपर चला। 17 और 18 फरवरी को 2 दिन पेपर चला। कितनी शिफ्ट में हुआ? 4 शिफ्ट में हुआ। ठीक है, लगभग फॉर्म कितने भरे गए थे? 53 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 53 लाख फॉर्म भरे गए थे। और वैकेंसी भी आपको पता है लगभग 60,000 वैकेंसी थी। कितनी थी? 60,000 वैकेंसी थी। कितनी? 60,000। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेपर रद्द होगा? क्या पेपर रद्द होगा? तो आपको जैसा कि पता है भी पेपर लीक हो चुका है, लेकिन बोर्ड के बारे में अभी तक ऑथेंटिक न्यूज या कोई ट्वीट नहीं है। बोर्ड ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है भी पेपर लीक हुआ है। अभी तक बोर्ड यही कह रहा है पेपर सही तरीके से करवाया जा रहा है और सही तरीके से हुआ है। और मेरा मानना है कि यह भर्ती रद्द नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको पता है इलेक्शन नजदीक है और यूपी पुलिस में वैसे भी जवानों की कमी है। इस कारण आपको पता है यूपी पुलिस में जवानों की काफी जरूरत है और इलेक्शन होने के कारण अगर किसी की सरकार है, वो सरकार अपनी किसी भी छोटा सा पॉइंट भी नहीं देना चाहती अपनी छवि खराब करने के लिए। अगर पेपर लीक के बारे में उन्होंने कह दिया भी पेपर लीक हुआ है, मान लिया, तो उनकी एक छवि पर असर पड़ता है। आने वाले इलेक्शन में जो युवा तैयारी कर रहे थे, क्योंकि भर्ती भी काफी टाइम के बाद निकली है, इस कारण से उनकी छवि पर असर पड़ सकता है, तो वो पेपर लीक के बारे में नहीं कहेंगे। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि आपको पता है पेपर लीक हुआ है, जब तक बोर्ड नहीं कह देता भी हमारा पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक कोई भी आप नहीं मान सकते पेपर लीक नहीं हुआ या नहीं हुआ। अब मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उसके हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी लग जाओ, क्योंकि आपको पता है फिजिकल में भी टाइम कम मिलेगा। एग्जाम में भी बहुत, जैसे आपको पता है महीने 1.5 महीने का एग्जाम में टाइम मिला है आपको भर्ती आने के बाद, तो आपके फिजिकल में मेरा मानना है लगभग मार्च के एंड तक फिजिकल हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव है। इसके कारण पहले पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की पूरी संभावना है। जो बच्चे यूपी पुलिस में मैं कट ऑफ बताऊंगा इस कट ऑफ से ऊपर है, वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो आज अपने कट ऑफ की बात भी करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, उसी के आधार पर आपको बताता हूं। क्योंकि ये कट ऑफ तैयार की गई हमने जो एक वोटिंग की थी, जिसमें हमने पता लगाया थी पेपर का लेवल कैसा था। लेवल कैसा था? लेवल में आपको मैं बता दूं पेपर का लेवल है जो लगभग मॉडरेट था।
मॉडरेट का मतलब मध्य वर्ग का। आपको पता है जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है भी 1-2 महीने में तैयारी हो जाती है, नहीं, जो व्यक्ति पुराने टाइम से लगे थे उनका कहना है भी जो एग्जाम था वो लेवल बढ़िया लेवल था, मॉडरेट लेवल मान सकता हूं, ना ही कठिन था ना ही आसान था। कुछ क्वेश्चन जो 20 या 22 क्वेश्चन है वो कठिन थे। कितने? 20 से 22 क्वेश्चन है जो कितने थे? कठिन थे। ठीक है, और लगभग 60 से 65 क्वेश्चन कितने थे? वो थे आसान। ठीक है, और इतने ही मैं मानता हूं लगभग 60 या 55 क्वेश्चन कितने क्या थे? वो थे मध्यम। तो पूरा लेवल जो होता है तो वो लगभग क्या था? एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। क्या था? मॉडरेट था। ठीक है, अब बात करेंगे अपने कट ऑफ की, क्योंकि कट ऑफ के बारे में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो आप मेरा मानना है इतनी कट ऑफ ही जाएगी, क्योंकि इतनी कट ऑफ जाने के बाद अगर जो बच्चे फिजिकल में रहेंगे, और आपको पता है 4 शिफ्टों में, कितनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है? 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझ गए। जैसा कि आपको पता है 2 भर्तियां हो चुकी है। कितनी भर्तियां हो चुकी है अब तक? पिछले बड़ी बड़ी भर्तियां हो चुकी है। एक तो 41,000 की हुई थी, कितनी? लगभग 41,000 की, और एक 49,000 की भर्ती हुई थी यूपी पुलिस में। ठीक है, इसका मानना है जो 41,000 वाली थी इसमें कट ऑफ गई थी 188, लगभग 188 पॉइंट कुछ वगैरह गई थी, और इसमें गई थी 215। तो मेरा मानना यह है अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कट ऑफ जा रही है तो अब की बार जो कट ऑफ जाएगी वो मैंने जो तैयार की है वो इन्हीं के हिसाब से तैयार किया और पेपर का लेवल देख के तैयार किया। नॉर्मलाइजेशन कुछ बच्चे समझते नहीं। आपको पता है 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, आपने प्रत्येक शिफ्ट में एग्जाम नहीं दिया होगा। हो सकता है 17 जो फरवरी को एग्जाम हुआ है पहले वाला, वो हो सकता है कठिन एग्जाम हुआ हो, या जो 18 फरवरी को सेकेंड एग्जाम हुआ है वो कठिन हुआ हो। लेकिन किसी बच्चे के जैसे 215 नंबर फाइनल में बन रहे हैं, ठीक है, 215 नंबर बनने, तो आपको पता नहीं है भी उसका लेवल कितना कठिन था या कितना आसान था। वो आपके नॉर्मलाइजेशन के, अगर वो आंसर की मिलाता है, अगर उसके 190 थे, कितने थे? 190 थे, तो लगभग उसके कितने नंबर बढ़े? 25 नंबर बढ़े। कितने नंबर बढ़े? 25 नंबर बढ़े। अगर उसके 215 थे और बन कितने रहे, अब फाइनल में 190 बन रहे हैं, तो मतलब उसका पेपर आसान था, नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके कम हो गए। ये चारों लेवल को मिलाकर जो एग्जाम नॉर्मलाइजेशन करता है वो बोर्ड करता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं करता। किसी को पता नहीं होता भी मेरे कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर घटेंगे, ये किसी को नहीं पता होता। और ये होता है नॉर्मलाइजेशन का। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के कारण बढ़ेगी या घटेगी, वो आपके जो मैं मिनिमम कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ का मतलब भी जो बच्चे तैयारी किए या इससे ऊपर नंबर बन रहे हैं, ये वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में आपको लगभग 1 मंथ का टाइम ही मिलेगा, 1 या 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो जितनी कट ऑफ बताऊंगा उसी के हिसाब से आपको फिजिकल में टाइम मिलेगा। तो अब बात करेंगे अपने फिजिकल में कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो मैं लगभग सारी कैटेगरी जैसे ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी, इन सभी की कैटेगरी की बात करूंगा। ठीक है, तो पहले बात करूंगा जर्नल की। ठीक है, जर्नल की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, इसमें बाद में पहले करूंगा मैं मेल की बात, मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की आपको मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जर्नल कैटेगरी की मेरा मानना है, जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ है जो, वो मेरा मानना है लगभग कितनी जाएगी? वो लगभग जाएगी 195 नंबर मिनिमम कट ऑफ। कितनी? मिनिमम कट ऑफ। और ओबीसी की लगभग कितनी जाएगी? 192। कितनी? 192। 192 या 190, 190 मान लो, 190 नंबर जिसके बन रहे हैं, या जर्नल में 195 नंबर बन रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं। ईडब्ल्यूएस की लगभग इससे
2 या 3 नंबर कम, 192 नंबर। और एससी और एसटी की, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 175 नंबर बन रहे हैं, या एससी जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 168 नंबर बन रहे हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी कट ऑफ लगभग नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से हो सकता है 10 नंबर बढ़ सकती है। कितनी? 10 नंबर। लगभग 195 नंबर है तो 200 जनरल की 205 जा सकती है फाइनल कट ऑफ, लगभग फाइनल कट ऑफ 205 जा सकती है। इनमें सभी में 10-10 नंबर है, आप जोड़ देना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अगर जो भी स्टूडेंट आपके जैसे सिलेक्शन हो गया, यूपी पुलिस में कैसे सिस्टम होता है, जैसे आपको फिजिकल के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए जो बुला रहे हैं तो ऐसे नंबर देंगे, जैसे जनरल वालों को 190 नंबर है दे दिया मिनिमम, 190 नंबर से जितने भी कैंडिडेट है वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। अगर किसी के ओबीसी में 180 नंबर है तो 180 ऊपर जितने भी अपर है, 300 नंबर का पेपर था तो 180 से जितने भी अपर है वो सारे फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो इसी तरह कट ऑफ तैयार की जाती है। और जो मिनिमम कट ऑफ है वो लगभग मेरा मानना है जनरल की 195, ओबीसी की 190, ईडब्ल्यूएस की 192, एससी की 175 और एसटी की 168, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट की मैंने बता दिया अभी, जनरल ओबीसी, जैसे जनरल की ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जैसा कि मैंने बता दिया मिनिमम कट ऑफ, जैसे ये बताते हैं फीमेल की 170 कट ऑफ, ठीक है। अगर जिस लड़की के 170 नंबर बन रहे हैं हर कैटेगरी में, हर कैटेगरी में 170 नंबर बन रहे हैं जनरल में फीमेल कैंडिडेट के, तो वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि 170 से जितने भी अपर है कैटेगरी वाले, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, मैंने ये एक्सपेक्ट कट ऑफ नहीं बताई, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्योंकि फीमेल में कैसे कट ऑफ ली जाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला मानना नहीं है, भी मैंने ये कट ऑफ नहीं बताई भी फीमेल की इतनी जा सकती है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी इतने नंबर से हिसाब से ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है अपनी 195, 190 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 192 और एसटी की 175 और एसटी की 168। इनके जितने भी नंबर इससे जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है मैंने, जितने भी स्टूडेंट के नंबर बन रहे हैं तो आज से ही फिजिकल पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी एग्जाम हुआ है उतना जल्दी ही फिजिकल होगा। एक बात तो ये नोट कर लो। दूसरी बात, जिनके मन में बड़ी शंका है भी पेपर लीक हुआ है और भर्ती होगी रद्द, तो ये बात माइंड से बाहर निकाल दो। जब तक बोर्ड नहीं मानता भी पेपर लीक हुआ है या भर्ती रद्द होगी, तब तक आप नहीं कह सकते भी भर्ती लीक होगी या पेपर लीक होगा, सॉरी पेपर लीक हुआ है। क्योंकि YouTube वाले कुछ भी बना सकते हैं। YouTube को देखकर आप तैयारी मत करना। मेरा मानना है जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो आज से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। फिजिकल कोई हंसी खेल की बात नहीं होती, उसमें दौड़ लगानी पड़ती है, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए आपका। जिन बच्चों के कंप्लीट है और मन लगा के उसको यूपी पुलिस में जवान के रूप में सिलेक्ट होना है, तो वो तन मन से अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, जिनके इतने नंबर बन रहे हैं। और ये अभी भी मन में शंका है तो वो निकाल देना। जब तक बोर्ड नहीं मानता भी पेपर लीक हुआ है तो तब तक भर्ती रद्द नहीं हो सकती। तो ये थी अपनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो नॉर्मलाइजेशन से पहले की कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो सकता है आपके नंबर कम हो सकता है आपके नंबर ज्यादा हो। ये मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उनके लिए ये कट ऑफ है। तो आज जो कट ऑफ बताइए इसी के हिसाब से तैयारी करें। मैं आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और स्टडी इंडिया परिवार की तरफ से जो बच्चे तैयारी करें उनको, जिनके नंबर बन रहे हैं अच्छे, उनको बधाई देना चाहता हूं, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं और मेरी टीम कामना करते हैं कि आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।